हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग फार्माकोग्नोसी के जो 4th चैप्टर है उसका जो टॉपिक है एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन्स, रेजिन्स, वोलाटाइल ऑयल। तो उसका जो फर्स्ट टॉपिक है एल्कलॉइड, मतलब एल्कलॉइड क्या है। ये क्या है, एक प्रकार का केमिकल है। वैसे ग्लाइकोसाइड, टैनिन्स है, रेजिन है, ये प्लांट या जो है सिंथेटिक क्या है, केमिकल हैं। और इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर से हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। एल्कलॉइड के बारे में पूछा जाता है, या फिर ग्लाइकोसाइड के बारे में पूछ लिया जाता है, या फिर वोलाटाइल ऑयल, इनके जो केमिकल टेस्ट हैं, मेथड ऑफ आइसोलेशन है, ये आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। और ये आपके लिए बहुत ही आगे भी, जैसे आपके लिए एग्जिट एग्ज़ाम होगा उसमें भी एल्कलॉइड वगैरह पूछा जाएगा। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और जो है समझने का प्रयास कीजिएगा। आइए इसको शुरू करते हैं एल्कलॉइड के बारे में। एल्कलॉइड क्या है, आप पहले तो समझ लीजिए कि एल्कलॉइड है क्या। ये एक प्रकार का क्या है, केमिकल है जो प्लांट्स से ऑब्टेन किया जाता है, पौधों से ऑब्टेन किया जाता है। एल्कलॉइड्स आर नेचुरली अकरिंग बेसिक नाइट्रोजिनस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। एल्कलॉइड क्या है, नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप से, अकरिंग मतलब पाया जाता है, और होता क्या है ये, बेसिक मतलब क्षारीय होता है, नाइट्रोजिनस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मतलब ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। इसमें 6 कार्बन होते हैं। ये नेचुरल होता है, इस मतलब नेचुरली बेसिक होता है। अगर देखें तो ये एल्कलॉइड क्या होता है, नेचुरली बेसिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। और इसमें जो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, प्लस इसमें नाइट्रोजन एटम भी प्रेजेंट होते हैं। तो एल्कलॉइड क्या है, नेचुरली अकरिंग बेसिक नाइट्रोजिनस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, मतलब इसमें 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं इस कंपाउंड में, एल्कलॉइड में। दे शो प्रोमिनेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शन। इनका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब इनका यूज क्या है, वो बहुत ही प्रोमिनेंट मतलब होता है, बहुत शार्प होता है, बहुत तेज होता है। इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन बहुत फास्ट होता है। दे आर एग्जिस्ट इन प्लांट इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एसिड। दे एग्जिस्ट मतलब ये पाए जाते हैं या विद्यमान होते हैं कहाँ पे, प्लांट्स में। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक एसिड। ये प्लांट्स के अंदर ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, विद्यमान होते हैं। एल्कलॉइड आर द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ये क्या है, कार्बनिक प्रोडक्ट होते हैं ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक ओरिजिन। ये मतलब नेचुरल भी पाए जाते हैं और इनको हम लोग एक कृत्रिम रूप से भी बनाए जा सकते हैं, या उसकी उत्पत्ति जो है नेचुरल भी है और सिंथेटिक भी है, मतलब कृत्रिम भी है। विच आर बेसिक इन नेचर, जो कि बेसिक होते हैं, किसमें, नेचर में बेसिक होते, क्षारीय होते हैं। एंड कंटेन 1 और मोर नाइट्रोजन एटम इन हेट्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर। और जो इसकी हेट्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर होती है उसमें क्या होता है कि 1 और मोर नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, एक या एक से अधिक नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये आपकी हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, और इसमें 1 या 2 क्या होते हैं, नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, और इसमें 1 या 1 से अधिक नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। यही इस डिफिनीशन में कह रहा है कि एल्कलॉइड आर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और नेचुरल और सिंथेटिक ओरिजिन विच आर बेसिक इन नेचर, जो बेसिक नेचर के होते हैं। और कंटेन, इसमें क्या होता है, कंटेन क्या करते हैं, नाइट्रोजन एटम 1 और मोर, एक से अधिक, 1 या 1 से अधिक नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं इसके रिंग स्ट्रक्चर में। आगे, दीज एल्कलॉइड पॉजेज स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑन ह्यूमन बॉडी। मीन्स ये जो आपके एल्कलॉइड होते हैं इनमें धारण होता है या इनमें विद्यमान होता है, या ये अपने इनके अंदर क्या होता है, स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल एक्शन, मतलब एक विशेष प्रकार का फिजियोलॉजिकल एक्शन होता है ह्यूमन बॉडी पे। मतलब इनका एक प्रकार से यूज कह सकते हैं कि इनका बॉडी में जो इनकी फिजियोलॉजी होती है वो जो है विद्यमान होती है। ये ह्यूमन या एनिमल बॉडी पे क्या करते हैं, इनका एक्शन स्पेसिफिक होता है, ये पर्टिकुलर अपना एक्शन शो करते हैं किसी भी बॉडी पे।
तो एल्कलॉइड क्या होते हैं? हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजनस एल्कलॉइड आर नेचुरली, मतलब एल्कलॉइड नेचुरल होते हैं। बेसिक मतलब इनका जो नेचर होता है, स्वरूप इनका जो बोलते हैं नेचर, इनका जो स्वभाव होता है वो क्षारीय होता है। नाइट्रोजनस मतलब इनमें नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है इनके हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में। ये अपना एक्शन बहुत तेज़ी से शो करते हैं। ये प्लांट में पाए जाते हैं किस फॉर्म में? ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक फॉर्म में। और ये सिंथेटिक रूप से भी पाए जाते हैं। ये बेसिक नेचर के होते हैं। इनमें एक या एक से अधिक, इनके जो रिंग स्ट्रक्चर होता है उसमें एक या एक से अधिक नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं और इनका जो है स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल एक्शन होता है। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कलॉइड्स, मतलब एल्कलॉइड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इनको हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो इनकी जो विशेषता होती है, ये कलरलेस होते हैं, मतलब इनके अंदर कोई कलर नहीं होता है। क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। बीटर मतलब स्वाद में कड़वे होते हैं। सॉलिड फॉर्म में होते हैं। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही शार्प होता है, मतलब तेज़ होता है। ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब ये वाटर में घुलते नहीं हैं। बट दियर साल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन इनके अंदर जो साल्ट निकलते हैं, जो भी केमिकल्स पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं? वाटर में सॉल्युबल होते हैं। मतलब ये कलरलेस होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, बीटर होते हैं, सॉलिड होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, और जो इनके साल्ट होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अकरेंस मतलब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस किस प्लांट में पाए जाते हैं पर्टिकुलर। तो जैसे हम लोग देखते हैं, तो जो एल्कलॉइड है आपका जो केमिकल है, ये किस में पाया जाता है? नक्सोमिका के सीड में पाया जाता है, बेलाडोना की लीव्स में पाया जाता है, राउल्फिया की रूट में पाया जाता है, और सिंकोना की बार्क में पाया जाता है। और बहुत सारे प्लांट हैं जिनमें ये पाया जाता है। आप एग्जाम्पल के लिए कम से कम 3-4 याद रखेंगे। एग्ज़ाम में लिखने के लिए इतना सफिशिएंट है कि अगर हम आपसे पूछें कि एल्कलॉइड कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आप लिख सकते हैं कि जो हमारी नक्सोमिका की सीड होती है उसमें एल्कलॉइड प्रेजेंट होता है, बेलाडोना की जो पत्तियाँ होती हैं उनमें एल्कलॉइड प्रेजेंट होता है, राउल्फिया की जो जड़ होती है उनमें एल्कलॉइड प्रेजेंट होता है, और जो सिंकोना की बार्क होती है उसमें एल्कलॉइड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है आइसोलेशन ऑफ एल्कलॉइड, मीन्स हम लोग एल्कलॉइड को कैसे आइसोलेट करते हैं, किसी भी प्लांट से इस केमिकल को कैसे निकालते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आइसोलेशन ऑफ एल्कलॉइड। तो ये हम लोग फ्लो डायग्राम के माध्यम से देखेंगे कौन कौन से स्टेप फॉलो करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है आइसोलेशन करने का। किसी भी प्लांट से, किसी भी प्लांट के पार्ट से हम लोग एल्कलॉइड केमिकल को कैसे आइसोलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, इस हम लोग विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसीजर देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जिस भी प्लांट से हमें एल्कलॉइड केमिकल को आइसोलेट करना है, निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? प्लांट इज़ डिफीटेड विथ पेट्रोलियम ईथर। डिफीटेड मतलब होता है एक प्रकार से वॉश करना, ठीक है, उसको धोना। जैसे हम लोग कोई भी प्लांट मटेरियल लेते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं, उसके तो सबसे पहले उसको साफ करते हैं, उसकी सफाई करते हैं। तो उसको हम लोग क्या करते हैं? पेट्रोलियम ईथर के साथ उसको डिफीट करते हैं, मतलब उसको अच्छे से वॉश करते हैं। प्लांट जो पार्ट होता है उसे क्या करते हैं? पेट्रोलियम ईथर के साथ वॉश करते हैं। उसके बाद में एक्सट्रैक्ट विथ पोलर सॉल्वेंट। एक्सट्रैक्ट मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को उसका जो है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? किसी न किसी सॉल्वेंट के साथ उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे अगर आपको जो चाय का एक्सट्रैक्ट निकालते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं? चाय को उबालते हैं। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे? इस प्लांट को किसके साथ एक्सट्रैक्ट करेंगे? पोलर सॉल्वेंट के साथ। मतलब जैसे अगर आपको चाय का एक्सट्रैक्ट निकालना है तो हम लोग वाटर के साथ या दूध के साथ उसको बॉयल करते हैं, तो क्या उसका एक्सट्रैक्ट चाय का निकल आता है और चाय का रंग लाल हो जाता है, दूध का रंग लाल हो जाता है, पानी का रंग लाल हो जाता है। उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं कि उस प्लांट को पोलर सॉल्वेंट में, जैसे आपका इथेनॉल है या फिर वाटर है, उसमें हम लोग क्या करते हैं? उसको भिगो देते हैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसका केमिकल निकालने के लिए। फिर क्या करते हैं? जब पोलर सॉल्वेंट में इसको ऐड कर देते हैं, मतलब डाल देते हैं उस ड्रग को, फिर क्या होता है? साल्ट आर ट्रांसफर्ड टू पोलर सॉल्वेंट। फिर
जब हमने इसमें ड्रग डाल दी और वाटर को डाल दिया, उसके बाद में क्या करेंगे, इसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब अलग कर लेंगे टू पोलर सॉल्वेंट, किसी दूसरे सॉल्वेंट में क्या करेंगे, उसको जो है ट्रांसफ़र कर लेंगे। मतलब सबसे पहले प्लांट को वॉश करेंगे, मतलब प्लांट पार्ट को वॉश करेंगे, धोएंगे, उसके बाद में उसको पोलर सॉल्वेंट में डाल देंगे, फिर उसको ट्रांसफ़र कर लेंगे किसी दूसरे सॉल्वेंट में। इससे क्या होगा कि जब हम उसको दूसरे सॉल्वेंट में ट्रांसफ़र करेंगे, जैसे हम सपोज दैट एक बीकर में क्या लिए, ड्रग लिए, ड्रग में उसके बाद में उसको धोने के बाद क्या करेंगे, उसका पोलर सॉल्वेंट उसको ट्रांसफ़र करेंगे किसी दूसरे बीकर में। तो जब किसी दूसरे बीकर में जो उसको ट्रांसफ़र करेंगे, अलग कर लेंगे, तो इससे क्या होगा कि इट हेल्प्स इन रिमूविंग शुगर और अदर ऑर्गेनिक सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूएंट। तो जब उसको अलग दूसरे किसी बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे, तो इससे क्या होगा कि जिसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं या दूसरे टाइप के जो केमिकल प्रेजेंट हैं, वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। जब अलग हो जाएंगे फिर क्या करेंगे, उसको एल्कोहल इज इवेपोरेट। फिर क्या करेंगे, एल्कोहल जो उसमें हमने जो एथेनॉल या वाटर का प्रयोग किया था, इसको इवेपोरेट मतलब होता है उड़ा देना, गर्म करके इसको भाप बना के उड़ा देना। जब उसको गर्म करेंगे, इवेपोरेट करेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, थिक सिरप टाइप का जो है प्रोडक्ट बचेगा। ठीक, ये सबसे पहले हमने क्या किया कि वाटर प्लांट को वॉश किया किसके साथ, पेट्रोलियम ईथर के साथ, उसके बाद में पोलर सॉल्वेंट के साथ उसको ऐड कर दिया, मतलब डाल दिया। उसमें डालने के बाद क्या हुआ कि उसके जो ड्रग का जो केमिकल है इसमें मिल गया, मिलने के बाद क्या हुआ, इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिए। ट्रांसफ़र जब किए तो उसमें जो है जो इम्प्योरिटी, जो गंदगी थी, जो और भी केमिकल्स प्रेजेंट थे, वो क्या हो गए, अलग हो गए। उसके बाद में क्या करेंगे, उसको इवेपोरेट, एल्कोहल को इवेपोरेट करेंगे, मतलब उसको उड़ा देंगे भाप के माध्यम से। तो हमारे पास क्या बचेगा, वो गाढ़ा बचेगा, गाढ़ा सिरप टाइप का बचेगा। एंड इज सब्जेक्टेड टू पार्टीशन बिटवीन एक्वस सोल्यूशन एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक एक्वस सोल्यूशन मतलब जो जली, जिसमें एक्वस किसको बोलते हैं, इसमें जल मिला हो, वाटर मिला हो, उसमें उसे एक्वस बोलते हैं। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जब हम लोग इसको इवेपोरेट करेंगे, जो हमारा एल्कोहल है वो जो उड़ जाएगा और उसमें क्या बचेगा, दो टाइप के लेयर बन जाएंगे, दो टाइप। ये जो हमारा प्रोडक्ट है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक एक्वस सॉल्यूशन में और एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन जो बचा है उसमें हम लोग क्या करेंगे, अमोनिया मिला देंगे। किस लिए, क्षारीय होने के लिए, उसको एल्कलाइन करने के लिए क्या करेंगे, उसमें अमोनिया मिला देंगे, एल्कलाइन विथ सोडियम कार्बोनेट और अमोनिया। ठीक है, एल्कलाई करने के लिए या तो उसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाएंगे या फिर अमोनिया मिला देंगे, जिससे आपका जो विलयन है, जो आपका सॉल्यूशन है, वो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, बेसिक सॉल्यूशन इज देन एक्सट्रैक्टेड विद सोडियम सल्फेट। फिर जब इसमें हम लोग अमोनिया या सोडियम कार्बोनेट मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, ये बेसिक हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। तो जो क्षारीय सॉल्यूशन है इसे क्या करेंगे, फिर एक्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब इसको किसी सोडियम सल्फेट के साथ फिर इसका एक्सट्रैक्शन करेंगे इसको, ताकि और अच्छे से हमारे पास इसका प्रोडक्ट निकल आए। इसमें सोडियम सल्फेट मिलाएंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद में फिर क्या करेंगे, फ़िल्टर कर लेंगे और इवेपोरेट कर लेंगे। मतलब उसको फिर इस जो हमारे पास प्रोडक्ट बचा है सोडियम सल्फेट मिला के बेसिक सॉल्यूशन जब बन जाएगा तब इसको फ़िल्टर कर लेंगे, छान लेंगे और फिर इसको क्या करेंगे, गर्म करके इवेपोरेट कर देंगे। मतलब जो भी इसमें वाटर और जो भी चीज़ें इसमें ऐड हैं वो सब क्या हो जाएंगी, उड़ जाएंगी, भाप बन के इवेपोरेट हो जाएंगी। और जो हमारे पास जो लास्ट प्रोडक्ट बचेगा वो क्या होगा, एल्कलॉइड हमारा हमको प्राप्त हो जाएगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। जो हमारा सबसे पहले क्या करेंगे, प्लांट जो मटेरियल है उसको क्या करेंगे, सबसे पहले पेट्रोलियम ईथर के साथ उसको वॉश करेंगे, फिर किसी पोलर सॉल्वेंट के साथ उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर हम उसको किसी दूसरे पोलर सॉल्वेंट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, जिससे उसमें जो भी अदर मटेरियल हैं या शुगर वगैरह है या अदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं दूसरे टाइप के, वो सब अलग हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे, एल्कोहल को भाप के माध्यम से उसको उड़ा देंगे, जिससे हमारा थिक सिरप बन जाएगा और वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक एक्वस सॉल्यूशन और एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसके बाद जो हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो गया है उसका जो एक पार्ट है एक्वस
एक्वस वाला, उसको उसमें क्या मिलाएंगे, सोडियम कार्बोनेट या अमोनिया मिला देंगे, जिससे आपका वो सॉल्यूशन क्षारीय हो जाएगा। फिर उसको वो सोडियम सल्फेट के साथ उसका फिर एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, उसको फ़िल्टर कर लेंगे। फ़िल्टर करने के बाद इवोपरेट मतलब उसको भाप गर्म करेंगे, जिससे वो जो भी उसमें सोडियम सल्फेट वगैरह और सोडियम कार्बोनेट वगैरह ये सब एल्कलाइन है, ये सब क्या हो जाएगा, इसमें जो वाटर वाला कंटेंट है वो इवोपरेट हो जाएगा, और जो हमारा लास्ट में बचेगा वो क्या बचेगा, एल्कलॉइड। इसके बाद में आते हैं हम लोग इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। अब एल्कलॉइड का जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, इसके लिए हम लोग टोटल 4 आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करते हैं। अगर किसी भी एल्कलॉइड का टेस्ट करना है, पहचानना है कि इस ड्रग में एल्कलॉइड प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, तो उसके लिए हमारे पास 4 रिएजेंट है। कौन कौन से, एक मेयर रिएजेंट टेस्ट है, एक ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट टेस्ट है, तीसरा वागनर रिएजेंट टेस्ट है, और चौथा हैगर रिएजेंट टेस्ट है। ये आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं कि मेयर रिएजेंट क्या होता है, ड्रैगनडॉर्फ क्या होता है, वागनर क्या होता है और हैगर्स क्या होता है। तो मेयर रिएजेंट क्या होता है कि जब हमें किसी भी एल्कलॉइड का टेस्ट करना है मेयर रिएजेंट के साथ, तो क्या करते हैं, ड्रग सैंपल लेते हैं और उसमें मेयर रिएजेंट डालते हैं। जो हमारा केमिकल होता है, इसको बोलते हैं हम लोग मेयर रिएजेंट टेस्ट। इस मेयर केमिकल को डालते हैं, और यदि उसका कलर जो है क्रीम कलर का अवक्षेप या प्रेसिपिटेट देता है, तो समझ लो इसमें आपका जो है एल्कलॉइड प्रेजेंट है। ये मेयर रिएजेंट में क्या होता है कि ये एल्कलॉइड ड्रग के साथ क्या करता है, क्रीम कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। उसके बाद में ड्रैगनडॉर्फ टेस्ट अगर करना है, तो क्या करते हैं, अगर हम लोग एल्कलॉइड ड्रग को ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट के साथ टेस्ट करते हैं, उसका केमिकल टेस्ट करते हैं, रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, तो उसमें रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट शो होता है। तभी समझ लीजिए कि आपकी ड्रग सही है, ड्रैगनडॉर्फ टेस्ट आपका कंप्लीट है। अगला है वागनर रिएजेंट टेस्ट। इसमें क्या होता है कि ड्रग सैंपल को लेते हैं और उसमें वागनर रिएजेंट को ऐड करते हैं। उसके बाद में जब आपका जो है वो कलर कैसा देता है, ये भी रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट शो करता है, ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट, सॉरी वागनर रिएजेंट टेस्ट। उसके बाद में आपका हैगर रिएजेंट टेस्ट, ये कैसा कलर देता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट देता है। जब हम लोग एल्कलॉइड कंटेनिंग ड्रग लेते हैं, उसके बाद में हैगर रिएजेंट टेस्ट उसमें मिलाते हैं, तो कैसा कलर शो होता है, आपका येलो कलर का प्रेसिपिटेट शो होता है। नेक्स्ट है थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ एल्कलॉइड, मतलब एल्कलॉइड के यूज क्या है, इसका यूज क्या है, इसका प्रयोग क्या है, उपयोग क्या है इसका। तो जो आपका एल्कलॉइड, इसके बहुत सारे यूजेज हैं। जैसे आपका एंटी स्पाज्मोडिक मतलब होता है जो आपके स्पाज्म होता है, जो पेट में ऐंठन होती है, दर्द होता है, उसे क्या बोलते हैं, स्पाज्म। तो उसके लिए हमें बेलाडोना या लोबेलिया, ये 2 प्रकार की दवाएं हैं, इनका यूज हम लोग करते हैं। एल्कलॉइडल ड्रग हैं और इनका यूज क्या होता है, एंटी स्पाज्मोडिक। अगला आपका एंटी हाइपरटेंसिव, ये हाइपरटेंशन या बीपी में भी इसका प्रयोग करते हैं, किसका, अल्कलॉइड ड्रग का। इसके लिए हम लोग कौन सी दवा प्रयोग करते हैं, राउल्फिया। अगला है एंटीस्थमेटिक, अस्थमा में भी एल्कलॉइड ड्रग का प्रयोग होता है, जैसे आपकी कौन सी दवा इसमें, इफेड्रा। अगला है एंटी मलेरियल। तो अगर हम लोग बात करते हैं एल्कलॉइड कैटेगरी की, एंटी मलेरियल दवा भी होती है, मतलब एंटी मलेरियल में भी एल्कलॉइड ड्रग या एल्कलॉइड ड्रग के अंतर्गत एंटी मलेरियल ड्रग भी आती है, और इसमें कौन सी दवा है आपकी, सिनकोना। तो आज हम लोगों ने एल्कलॉइड की डिफिनीशन पढ़ी, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, उसका अकरेंस पढ़ा, उसके बाद में उसका मेथड ऑफ आइसोलेशन पढ़ा, और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पढ़ा, और थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ एल्कलॉइड। इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और इसका साथ साथ में नोट्स भी बनाते चलिएगा, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में इसका बेनिफिट मिल सके और आप इसको अच्छे से याद कर सकें। आपके एग्ज़ाम में यही 4-5 चीज़ें पूछी जाती हैं, उसका डिफिनीशन, प्रॉपर्टीज़, अकरेंस, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट और यूजेस। तो आई थिंक आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को ये जो फार्माकोग्नोसिस से संबंधित जो भी क्लासें आपको प्रॉपर मिलती रहें और आप लोग की तैयारी अच्छे से होती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।